हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमारे विद्यापीठ की बुक से जो हरियाणा जीके की 3000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर ये 86 में होगा। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऑलरेडी 85 सेट लगा लिए, तो 15 सेट हमारे रह गए 100 प्रैक्टिस सेट होने में। ठीक फ्रेंड्स, 100 प्रैक्टिस सेट यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 100 क्वेश्चनों को हम 100 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हमारे 3000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 86। बट पार्ट नंबर की बात करूँ तो ये पार्ट नंबर हमारा है 19। फ्रेंड, इससे पहले 18 पार्ट के जरिए हमने 86 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकता है। और रात को एक वीडियो अपलोड की गई थी जो मैंने कहा था कि हरियाणा के जितने मंत्रिमंडल हैं, फ्रेंड, कौन सा आदमी किस मंत्रालय में है या फिर किस मंत्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा योजना है। फ्रेंड्स, तो इन सब की वीडियो कल रात मैंने अपलोड कर दी थी। अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड, देखिए ये थी वो वीडियो जो कल रात को मैंने अपलोड की थी। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा बताया गया है। ठीक फ्रेंड, हरियाणा के बारे में ये देख लेना, इसके कितने डिवीज़न मंडल वगैरह हैं। और उसके बाद यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी मनोहर लाल खट्टर। ठीक फ्रेंड, इनके पास देख लीजिए कितने डिपार्टमेंट हैं, यानी कि इतने विभाग हैं। ठीक फ्रेंड, ये फिर उसके बाद हुसैन चौटाला, ठीक फ्रेंड, फिर अनिल विज, फिर कंवरपाल, और फिर मूलचंद, रणजीत सिंह, ठीक फ्रेंड, जयप्रकाश दलाल, बनवारी लाल, ठीक फ्रेंड, पुरोहित। तो ये कुछ 6-7 पेजों की वीडियो थी। ठीक फ्रेंड, 17-18 मिनट की जो रात को मैंने बना के डाल दी थी। जो मैं पुराने क्वेश्चन कह रहा था ना, इनके लिए आप इनको अभी भूल जाओ। ठीक फ्रेंड, इनके लिए मैं नई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और जो ये वीडियो प्रोवाइड कराई है, ठीक फ्रेंड, ये लेटेस्ट 2022 की है। ठीक फ्रेंड, 2022 में कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस मंत्री के अंडर है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हरियाणा के जीके के नाम से प्ले लिस्ट है, तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में कौन क्या है, कौन सा मंत्री किस पद पर है, फ्रेंड्स, किस डिपार्टमेंट में है। फ्रेंड्स, तो ये इस नाम से मैंने डाल रखी है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज की वीडियो पर। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है जौ के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिवाड़ी। फ्रेंड, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब सही दिखाई देगा। दूसरा, फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, फ्रेंड, कुल खाद्यान्न उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। आगे देखिए, चरखी दादरी। फ्रेंड, चरखी दादरी में 1939 में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, फ्रेंड्स, सेठ रामकिशन डालमिया ने। आगे देखिए, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, फ्रेंड, लाला हरदेव सराय ने। आगे देखिए, आनंद धन, फ्रेंड, आनंद धन बढ़ोतरी के लेखक कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद धन। फ्रेंड्स, आगे देखिए, जानी अनजानी राहें, तो ये किसका उपन्यास था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शशिभूषण सिंगल का। फ्रेंड्स, आगे देखिए, फ्रेंड्स, आगे चलिए, थोड़ा अब तीव्र गति से चलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया कि पुरुषों द्वारा जो गले की चैन या सोने का हार जो गले में पहना जाता है, तो उसको कहते हैं गोफिया। फ्रेंड्स, आगे देखिए, फ्रेंड्स, जूही चावला, तो ये हरियाणा के अम्बाला ज़िले से बिलोंग करती हैं। आगे देखिए, मार्सी, फ्रेंड, मार्सी वेद व्यास पुरस्कार किस के तहत। फ्रेंड, जो मार्सी वेद व्यास पुरस्कार मिलता है तो उसमें राशि बतानी, तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स, 51,000 रुपये मिलते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सूरदास का जन्म, तो ये सूरदास का जन्म हुआ था सीही में, और सीही पड़ता फरीदाबाद में। आगे देखिए, नवरत्न की रचना किसने की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांगे राम ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ये कब स्टार्ट हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च 2015 को। फ्रेंड्स, आगे देखिए, राष्ट्रीय राजधानी, फ्रेंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब अस्तित्व में आया था। तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। आगे देखिए, हरियाणा में सबसे बाद, फ्रेंड, हरियाणा में सबसे अधिक, फ्रेंड, सबसे अधिक आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है। तो बता दीजिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर। फ्रेंड्स, आगे देखिए, द्वेषदती नदी के किनारे कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, बालूपुरा स्थल का उत्खनन किसने करवाया था। तो बता दीजिए, ये किसने करवाया था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयवीर सिंह तथा डॉक्टर सूरजभान ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए, हर्ष ने थानेश्वर व कन्नौज का कार्यभार कब तक संभाला था। तो ये बताओ, हर्ष ने जो थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाई थी और फिर कन्नौज में इसने कारोबार संभाला था, तो कब तक संभाला था। ये संभाला था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्रेंड, 606 ईस्वी। आगे देखिए, जमदगी
ठीक है। जमदगिन आश्रम स्थित है, तो बता दीजिए कहाँ पर है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राखीगढ़ी। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, रोहतक का नाम, ठीक है, रोहतक का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। आगे देखिए, गोहाना का संस्थापक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। आगे देखिए, बेगरान का क्षेत्र किस, ठीक है, बेगरान का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद क्षेत्र में। आगे देखिए, व्यापारी, ठीक है, व्यापारी नेता गफूर अली का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, 23वां नंबर क्या कहता है, 23वां नंबर कहता है सबर खां, ठीक है, सबर खां नेता का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांपला, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, सरोवर का निर्माण से संबंधित जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये ब्रह्म सरोवर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल से। आगे देखिए, कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थल के विकास की विस्तृत परियोजना के करोड़ कितने रुपए खर्च किए गए थे, या कितने रुपए इस योजना में लगाए गए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 99 करोड़। आगे देखिए, चना उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिवानी। आगे देखिए, हरियाणा में कुल ट्यूबवेल तथा पंपिंग सेटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बताइए हरियाणा में कितना ट्यूबवेल और पंपिंग सेटों हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 7,72,310। आगे देखिए, रामकिशन डालमिया द्वारा निर्मित सीमेंट फैक्ट्री का अधिग्रहण सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कब किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1981 को, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, रंगीला मुसाफिर मासिक, ठीक है, रंगीला मुसाफिर मासिक पत्रिका होगी, तो ये कहाँ से निकाली जाती थी, ये निकाली जाती थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, हिसार से। आगे देखिए, शकुन विचार के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन दास, ठीक है। ये हमारी आंसर की है, आप देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब चलिए 86 नंबर पर देखिए, जियानी, ठीक है, जियानी चोर किसकी रचना थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनपत सिंह की, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई देगा सही से, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कब कहता है, नई अखबार आबकारी नीति, ठीक है, नई आबकारी नीति हरियाणा में कब लागू की गई थी, तो 4 मार्च 2015 को, ठीक है। आगे देखिए, पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है, ठीक है। यहाँ पुरुषों की बात हो रही है, हरियाणा में कितने % पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो वो ऑल इंडिया लेवल पर बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 12वां स्थान। आगे देखिए, हरियाणा में सबसे कम आबाद वाला जिला, क्या बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा में सबसे कम आबाद वाला गाँव, ठीक है, तो बता दीजिए ये कौन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सबसे कम गांव वगैरह कहाँ है, तो फरीदाबाद में, अगर अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में था सबसे ज़्यादा गांव, ठीक है, तो वो यमुनानगर में पढ़ेंगे। आगे देखिए, सरस्वती नदी के किनारे कौन सा गांव बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आगे देखिए, बनावली बसा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भगवानपुरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चित्रित धूसर मृतबांड। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का राज्यारोहण, ठीक है, कब हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर है 609 ईस्वी में, ठीक है। व्यास आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा 8वें का बी, बस्ताली कुरुक्षेत्र में, ठीक है। झज्जर का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो ये बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9वें का डी, ठीक है, छज्जू नामक भी किसान के नाम पर। आगे देखिए, अम्बाला का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अम्बा राजपूत के नाम पर। आगे देखिए, करनाल का युद्ध, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था 1739 को। अगर ये पूछ ले किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, भाई उदय सिंह कौन सी रियासत से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैथल के। आगे देखिए, दानू सिंह किसान नेता का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद, ठीक है। 13वें का ये है, ठीक है। 14वां देखिए, एक अधूरा अभिलेख मिला है, ठीक है, किस स्थान से मिला है, तो ये मिला है, अधूरा अभिलेख मिला है कपाल मोचन से, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस साल बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6800 करोड़। आगे देखिए, सरसों उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भिवानी। अगर यहाँ महेंद्रगढ़ होता तो महेंद्रगढ़ ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो महेंद्रगढ़ हो जाता। आगे देखिए, सर्वाधिक डीजल थ्रेड की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए फ्रेंड भिवानी। आगे देखिए भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 में फ्रेंड्स। 1937 में हुई थी। आगे देखिए सेठ महेश दास ने कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ करवाया था? तो ये हो जाएगा 19वें का ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा संदेश। आगे देखिए ब्रह्मचर्य मैत्रदम किसके द्वारा रचित था फ्रेंड? तो बताइए इसकी रचना किसने की थी? ब्रह्मचर्य मैत्रम की रचना किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, आचार्य भगवान देव ने। हरियाणा तिलक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1923 फ्रेंड्स। 1923 में और क्या हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखिए चांदी से निर्मित माथे पर फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जाए चांदी से बने हुए जो माथे पर लटकता हुआ आभूषण को क्या कहते हैं, जो स्त्रियाँ वगैरह धारण करती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कड़ी फ्रेंड्स। आगे देखिए निर्माता निर्देशक TP अग्रवाल का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सोनीपत से हैं। अब आगे चलिए, आगे देखिए भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? मतलब फ्रेंड्स भीम पुरस्कार पाने वाले को कितनी राशि दी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख फ्रेंड्स। और इनको हरियाणा रोडवेज में फ्री कराया है और इनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक दी जाती है सोल वगैरह पर स्थिति पत्र दिया जाता है और पेंसिल बांध दी जाती है फ्रेंड, पेंशन बांध दी जाती है 5,000 रुपये पर मंथ फ्रेंड्स इनको भीम पुरस्कार वालों को। आगे देखिए कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, अम्बाला में मेहंदी रचे हाथ का उपन्यासकार कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र जैन फ्रेंड्स। आगे देखिए 27वां नंबर क्या कहता है? स्त्रियों द्वारा फ्रेंड, स्त्रियों द्वारा वक्ष स्थल पर पहने जाने वाले हार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, चंदन हार। आगे देखिए अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं। बाणभट्ट पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51,000 रुपये। आगे देखिए तुलसीदास शर्मा दिनेश फ्रेंड, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा भिवानी जिले में हुआ था फ्रेंड। ये हमारी आंसर की है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 88 पर। तो देखिए गौ संरक्षण व गौ संवर्धन विधेयक कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? तो ये लागू बताना कब हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च 2015 को। थोड़ा बड़ा करते हैं अब। आगे देखिए हरियाणा का पहला अनाज बैंक फ्रेंड्स, हरियाणा का पहला अनाज बैंक किस जिले में प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हुआ है पानीपत में। अगर ये पूछ ले हरियाणा में पहला अनाज का ATM फ्रेंड, अनाज का ATM कहाँ लगा है? तो वो लगा है फ्रेंड कहाँ पर? गुड़गांव में फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? महिला साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो बता दीजिए। पुरुषों का पूछा था पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो वो था 12वां, पर यहाँ पूछा है महिलाओं का, तो महिलाओं के नंबर पर आता है 18वें नंबर पर फ्रेंड्स। आगे देखिए हरियाणा में सबसे अधिक गैर आबाद गाँव वाले जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेवाड़ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए हरियाणा में मूर्तिकार के प्रथम अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर ए, किलोई थे फ्रेंड्स। एक सेकंड, छठा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये मदीनापुरा स्थल के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, मनमोहन कुमार ने फ्रेंड, डॉक्टर मनमोहन कुमार ने। मनमोहन ही है ना? हाँ ठीक है। आगे देखिए हर्ष का राज्याभिषेक उपाधि राजपुत्र उपनाम शिलादित्य धारण करके थानेश्वर कन्नौज का राजा कब बना था फ्रेंड? सिंपल वे में समझिए, ये पूछा जा रहा है कि हर्ष थानेश्वर और कन्नौज का राजा कब बना था फ्रेंड? ये बकवास लिखी हुई है, तो बता दीजिए कब बना था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 612 में फ्रेंड्स। आगे देखिए कपिल आश्रम फ्रेंड, कपिल आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाय जींद में फ्रेंड। रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए किसके नाम पर पड़ा था? राजा रेवत ने रेवती को दान दिया था फ्रेंड, इसके नाम पर पड़ा है। आगे देखिए बहादुरगढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाटो फिर राठी जाटो द्वारा। आगे देखिए करनाल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आगे देखिए फ्रेंड राजा हरनाम सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलोव फ्रेंड्स, इनका संबंध है वुफोल
रियासत से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले बता दीजिए, वो भी घटते क्रम है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में है। तो अगर आपको एक भी पता हो ना सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में, तो एक एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से वो देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये एक सेकेंड, यहाँ पर ये पूछा है घटते क्रम में। ठीक फ्रेंड्स, घटते क्रम में पूछा है तो एक सबसे लास्ट में आएगा। ठीक फ्रेंड्स, कि वो फरीदाबाद सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। मतलब हमें कम से स्टार्ट करना है कि सबसे कम कहाँ है, सबसे कम। ठीक फ्रेंड्स, तो कम से स्टार्ट करके हमें जाना है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। 13वां नंबर में ये कहा कि हरियाणा की जो सर्वाधिक जनसंख्या है उनको 4 जिले हैं, तो उनको घटते क्रम में लगा दीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद में, तो पहले पे एक आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ एक नहीं है, यहाँ एक नहीं है, ये दो तो कट गए ऑप्शन। यहाँ एक है, यहाँ एक है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद आएगा हिसार। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि उसके हिसार के बाद आएगा तीसरे पे भिवानी। ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आंसर। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए कि सबसे ज़्यादा है जनसंख्या कहाँ पर, फरीदाबाद में, उसके बाद हिसार में, फिर भिवानी में, और फिर उसके बाद आएगा गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए राजा देवका ने कुरुक्षेत्र की महिमा वाला अभिलेख कहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लाओस देश का। ठीक फ्रेंड्स, राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा वाला अभिलेख कहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये लाओस देश पड़ता है एशिया के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए स्मार्ट बिजली ग्रिड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हुई थी गुड़गांव में। आगे देखिए गन्ना उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा गुड़ यमुनानगर। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए सबसे कम डीजल सेट संख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम डीजल सेट बताने हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल की स्थापना भिवानी में कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1943 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए आत्माराम जैन ने कौन सा समाचार पत्र, फ्रेंड्स, आत्माराम जैन ने एक समाचार पत्र निकाला था, तो उसका नाम बताना है। फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयानंद। फ्रेंड्स, तो ये विजयानंद निकाला था। अगर ये पूछ ले कि आत्माराम का जो समाचार पत्र था, तो ये विजयानंद कैसा था, तो ये मासिक पत्र का था, यानी कि सब मासिक था, महीने में एक बार आता होगा। फ्रेंड्स, अगर साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार छपने वाला, मासिक का मतलब है महीने में एक बार आने वाला। फ्रेंड्स, तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आत्माराम का जो समाचार पत्र था विजयानंद, ये कैसा था, तो ये मासिक था। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए विष्णु सशस्त्र नाम के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, सत्यमेव वशिष्ठ। आगे देखिए प्रेम लहर, प्रेम प्याला आदि प्रसिद्ध ग्रंथ किसके हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम कादिर के। फ्रेंड्स, आगे देखिए 22 नंबर कहता है निम्नलिखित में से बाजू पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो बाजू में क्या पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉड। फ्रेंड्स, आगे देखिए संगीतकार के पी कौशिक का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। फ्रेंड्स, आगे देखिए जननायक देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 25वां। फ्रेंड्स, 25वां कहता है नज्मों। फ्रेंड्स, नज्मों के रचयिता यानी कि ऑथर की बात हो रही है, तो अल्ताफ़ हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पानीपत में हुआ था, इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, देख लो हरियाणा में जितनी हर एक प्रैक्टिस सेट में एक योजना दी है, और लगभग जितनी योजना है ना वो 2015 में ही स्टार्ट हुई है हरियाणा में। फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फंस सकता है। फ्रेंड्स, 2015 तो ठीक है, लेकिन ये जो सीक्वेंस में डेट दे देता है ना, यहाँ 4 5 6 7, तो ऐसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब सीक्वेंस में डेट दी हो। फ्रेंड्स, अगर एक दिया हो अप्रैल, दूसरा दिया हो जुलाई, अगर अगस्त दिसंबर ऐसे भी दे तब भी काम बन जाता है, लेकिन अगर सीक्वेंस में डेट दे देना ऐसी सीधी 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल का हो जाता है ये। फ्रेंड्स, समझ लेना। अगर आपको तुक्का ही मारना हो, फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में तुक्का ही मारना हो, फ्रेंड्स, वैसे मैं तुक्का वगैरह पे बिलीव नहीं करता हूँ, और ना ही कभी किसी को तुक्का मारने की सलाह देता हूँ। अगर तुक्का ही मारना हो तो 2015 पे मारना। फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस बुक के अकॉर्डिंग ये प्रिंट हुआ है। फ्रेंड्स, लेकिन एग्जामिनर में जो भी कंपनी एग्ज़ाम लेती है तो वो क्वेश्चन एक ऐसे नहीं देती। फ्रेंड्स, बाई चांस रेयर ही एक आधा क्वेश्चन ऐसा बना देती है
बाकी क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल को देती है, ठीक है। एक में वो ऑप्शन होगा 2015, किसी में 2018 होगा, 2020 और किसी में 2014 भी मिलेगा, ठीक है। तो हरियाणा की तकरीबन योजना 2015 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो मैं समझाना चाहता हूँ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बने हैं, तो ये बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवल किशोर अग्रवाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। आगे देखिए, हरियाणा में सबसे कम गैर आबाद गाँव वाला जिला कौन सा है, ठीक है, गैर आबाद, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद, ठीक है। आगे देखिए, रोहतक, ठीक है, रोहतक का बराह, कोसली का विष्णु किस काल की, ये 2 बार दिख रखा है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये अब प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, रोहतक के बराह कोसली का विष्णु किस काल की प्रतिनिधित्व कृति कलाएँ हैं, ठीक है, तो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गुप्त काल की है, ठीक है। तो ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ई पंचायत संवाद सेवा कब स्टार्ट हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लो, यहाँ भी 2015 ही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ डेट भी देखो, सीक्वेंस में ही अरेंज कर रखी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन टिपिकल्ट बन जाते हैं, लेकिन आपको तुक्का वगैरह मार रहा हो तो 2015 पर ही लगाना, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। मुस्तफ़ाबाद ज़िले का नाम, ठीक है, ज़िले का नाम क्या किया गया है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नगर। आगे देखिए, हरियाणा में सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मेवात में। आगे देखिए, हरियाणा में सबसे अधिक नगरों वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला। आगे देखिए, बांसपेटवाड़ा, ठीक है, बांसपेटवाड़ा का हरिहर झज्जर का बुद्ध किस काल के प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, तो ये बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गुप्त काल की है, ठीक है। बनावली या फिर बनवाली भी कहीं लिखा मिलता हुआ है, ठीक है। ये बनावली या फिर बनवाली कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो इसका खुदाई करने का ऑर्डर किसने दिया था, ठीक है, किसके द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सूरजबान। आगे देखिए, हेनसांग, ठीक है, हेनसांग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 630 में, ठीक है। आगे देखिए, उदलक आश्रम कहाँ स्थित है, ठीक है, उदलक आश्रम कहाँ पर है, तो ये बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरण्या महेंद्रगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए, पंचकूला का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 कूप यानी झरनों के नाम पर। आगे देखिए, भिवानी का संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीम सिंह, ठीक है। आगे देखिए, करनाल का युद्ध किसने जीता था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जीता था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर नादिर शाह, ठीक है। आगे देखिए, सरदार बागल सिंह का संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से है या कौन सी रियासत से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चड़ौली, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 ज़िले हैं, ठीक है, तो बता दीजिए न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे न्यूनतम कहाँ पर है, पंचकुला, यानी कि चौथा पहले आएगा, तो चौथा एक ही ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या है पंचकुला में, उसके बाद रेवाड़ी, फिर उसके बाद फतेहाबाद, फिर महेंद्रगढ़, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पूछा है बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में पूछा है, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ठीक है। ठीक चल रहे थे हम। आगे देखिए, भोजदेव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, पहवा से, ठीक है। भोजदेव का अभिलेख पहवा से मिला है, लेकिन अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट फैक्ट के रूप में। तो अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं, कौन सी भाषा में मिले हैं, कहाँ मिले हैं, ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो बना रखी है, ठीक है। ट्रिक की वीडियो से ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, जो विवाह शगुन योजना के तहत पहले राशि दी जाती थी, तो ये राशि दी जाती थी ऑप्शन नंबर, ठीक है, अंतरजातीय, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि अंतरजातीय विवाह शगुन योजना में कितनी राशि दी गई है, तो ये 1,10,000, ठीक है। आगे देखिए, अंतरजातीय विवाह, ठीक है, अगर ये पूछ ले कि कन्या
सुकन्या योजना में, ठीक है ना, जो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुकन्या योजना चली है तो उसके अंदर पहले 51,000 रुपये दिए जाते थे। अब ये 51,000 से बढ़ाकर, ठीक है ना, अब ये कर दिए हैं 71,000, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है। 16वां नंबर कहता है आम उत्पादन में, ठीक है, हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल। आगे देखिए हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन, ठीक है, सिंचाई के अंडर कितना निब्बल क्षेत्र है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3,102 हेक्टेयर, ठीक है। आगे देखिए भारत स्टार, ठीक है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1938 में। आगे देखिए चेतना नामक मासिक पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो चेतना साप्ताहिक पत्रिका था, याद रखना, और ये रविंद्रनाथ वशिष्ठ इसके संपादक थे। आगे देखिए महाभारत के रचयिता, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए महाभारत, ठीक है, महाभारत के रचयिता, महाभारत किसका प्रसिद्ध ग्रंथ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादुल्ला का। आगे देखिए के स्पिन, ठीक है, के स्पिन को कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, के स्पिन, तो बता दीजिए कहाँ लगाया जाता है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बालों में, बालों को हिंदी में कहते हैं केस, और वो पिन वगैरह जो चिमटी वगैरह होती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो बालों में लगाई जाती है। आगे देखिए सर्वाधिक हरियाणा फिल्म बनाने वाले निर्माता कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए देवी शंकर प्रभाकर था इनका नाम। आगे देखिए एकल, ठीक है ना, एकलव्य अवार्ड किसे दिया जाता है, तो ये एकलव्य अवार्ड दिया जाता है किसको, बताइए बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ खिलाड़ियों को, ठीक है। आगे देखिए पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रुक्मणी विवाह ग्रंथ किसकी रचना है, तो ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, मोहन चोपड़ा की, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देता है ना, उनका गुरु यानी कि उनका कोच, उनको दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दस्तबंद कहाँ पहना जाता है, ठीक है, दस्तबंद कहाँ पहना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ में। आगे देखिए जीवन, ये देखिए आ ही गया, ठीक है, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुषों खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, ठीक है ना, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले पुरुषों को, ठीक है। आगे देखिए जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए महिला खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, वो अवार्ड दिया जाता है। आगे देखिए नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखिए हमारे आंसर की है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ 2016 के ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि 2016 में कुश्ती में किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ ये पूछा कि हाल में रियो ओलंपिक, ठीक है, 2016 की बात हो रही है, किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका विनेश फोगाट, ठीक है। आगे देखिए विश्व हर्बल फॉरेस्ट हरियाणा किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। आगे देखिए हरियाणा में कौन सी जगह पर गैर अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत, ठीक है। आगे देखिए मिशन टीबी फ्री हरियाणा के एम्बेसडर कौन है, ठीक है, मिशन टीबी फ्री हरियाणा के एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फरीदाबाद में, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठे नंबर में कहता है हरियाणा के किस जिले में फूलों की मंडी, ठीक है, फूलों की मंडी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। आगे देखिए हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर में कहता है हरियाणा में गुटखा और पान मसाला का उत्पादन कब बैन कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सितंबर 2015 को। बट हुआ कुछ नहीं है, ठीक है, आज भी गुटखे हर जगह मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा सरकार ने बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, तो ये घोषणा कब स्टार्ट की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015, ठीक है। 15 अगस्त 2015 को देख लो, सारी डेटें 2015 की हैं, ठीक है। तो याद रखना 99% जो योजना हरियाणा में स्टार्ट हुई है 2015 में। आगे देखिए 10वां नंबर कहता है हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान
होने का दावा किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल लावली। ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। ठीक है। आगे देखिए, 12वां नंबर कहता है हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की दिव्यांग महिला खिलाड़ी दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक क्या खेलती थी, ठीक है, किस खेल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो ये गोला फेंक थी। ठीक है, गोला फेंकती थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है ना, ये गोला फेंकती थी, गोला फेंक से इनका संबंध था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये गलत प्रिंट है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, आई थिंक 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो दीपा मलिक है ये कौन सा खेल खेलती हैं। ठीक है, तो ये गोला फेंकती हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आंसर की में यहाँ डी मिलेगा, बट आपको डी पर नहीं बी पर फोकस करना है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा का पहला अनाज बैंक, ठीक है, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हरियाणा का पहला अनाज बैंक तो ये था भिवानी में। आगे देखिए, हाल में ही नियुक्त किए गए हरियाणा के नए लोकपाल युक्त कौन है। ठीक है, नए लोकपाल हैं हरियाणा के, ऑप्शन नंबर ए नवल किशोर अग्रवाल। आगे देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, ठीक है, कितनी राशि दी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 51,000। ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं, अब ये बढ़ाकर 71,000 कर दी गई है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पहले ही आपको। आगे देखिए, हरियाणा में शवदाह गृह योजना का मंजूरी प्रदान की गई थी, तो ये मंजूरी प्रदान की गई थी 17/10/2016। ठीक है, 17 अक्टूबर 2016 को। आगे देखिए, हिसार में किस स्थान पर डेयरी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरवाड़ा। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, 2015-16 में, ठीक है, 2015-16 में हरियाणा की जीडीपी कितने रहने का अनुमान था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8.6। आगे देखिए, 2014-15 में हरियाणा की जीडीपी कितनी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2015-16 में 8.6 थी, और 2014-15 की बात की जाए तो 8.3%। ठीक है, आगे देखिए, कुरुक्षेत्र के निकट, ठीक है, कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थान पर किसके विकास के लिए विस्तृत परियोजना के लिए कितने धन आवंटित किया गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के निकट महाभारत स्थान के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के लिए कितना धन आवंटित हुआ है, यानी कि कितना धन आवंटित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मेवात एवं शिवालिक क्षेत्रों के विकास के लिए कितना धन आवंटित हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 51.10 करोड़। आगे देखिए, 2015-16 में सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए कितने करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 960 करोड़। आगे देखिए, 30 करोड़ रुपए की लागत से नवला डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा होने वाला है, इससे किन जिलों के पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा, तो ये बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद और भिवानी को। ठीक है, आगे देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलती है, तो गोल्ड लाओगे तो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 6 करोड़। ठीक है, आगे देखिए, कॉमनवेल्थ गेमों में, ठीक है, रजत पदक जीतने वाले हरियाणा खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलती है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बट अब ये बढ़ा दी है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आई थिंक ये हो गई है लगभग 4 करोड़। ठीक है, ये 75 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, बट यहाँ बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम से। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम में तो आई थिंक 75,000 ही है, 75 लाख ही है। ठीक है, एशियन जो ओलंपिक खेल होंगे, ठीक है, ओलंपिक में जो रजत पदक लाएगा उसको 4 करोड़ देने की बात हुई है। ठीक है, बट यहाँ पर बात हुई है कॉमनवेल्थ खेलों की, तो उसमें मिलेगा 75 लाख। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, ओलंपिक, ठीक है, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले को मिलेंगे कितने। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले को मिलेंगे यहाँ पर 4 करोड़। ठीक है, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले को मिलेंगे 4 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कहाँ से की थी, तो बता दीजिए। ये की थी ऑप्शन नंबर ए पानीपत से। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के किस जिले में पहला मॉडल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पानीपत। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में पहली प्राइवेट मेट्रो गुड़गांव में कब चली थी, तो ये चली थी ऑप्शन नंबर ए
14 नवंबर 2013 को। ठीक है, आगे देखिए भारत में पहली CNG ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी, भारत की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 17 जनवरी 2012 को। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ये आंसर की हमारी, बट यहाँ पर जो 26वां नंबर क्वेश्चन है, रजत पदक को विजेता को मिलती है 4 करोड़ राशि, तो उसका हो जाएगा यहाँ पर बी। 26वें का और 12वें का भी बी है। ठीक फ्रेंड्स, 26वें का आंसर बी और 12वें का भी बी है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, इस आंसर की मैं 2 क्वेश्चनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों का आंसर बी भी है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब चलिए 91 नंबर पर चलते हैं। ठीक फ्रेंड, 91 नंबर क्या कहता है, पटौती नगर। ठीक फ्रेंड, पटौती नगर से किस खिलाड़ी का संबंध है, तो ये थे सैफ अली खान के बाप मंसूर अली पटौदी। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंसीलाल ने। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब आगे चलते हैं। गोहाना। ठीक है, गोहाने के किले का निर्माण किस राजा ने कराया था, तो ये कराया था ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान ने। आगे देखिए पंडित जसराज। ठीक है, इसका जन्म हुआ था क्या कहते हैं, हिसार में। ठीक है, आगे देखिए रत्नावली, तो ये थी हर्ष की। ठीक है, रत्नावली पुस्तक लिखी थी हर्ष ने। ठीक फ्रेंड्स, और ये पूछ ले कि हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सर छोटू राम ने कॉलेज की क्या कहते हैं कानून की पढ़ाई की थी, आगरा कॉलेज से। आगे देखिए शेख चिल्ली। ठीक फ्रेंड, शेख चिल्ली का मकबरा, तो ये है थानेश्वर में। आगे देखिए हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशु बीमा की योजना की शुरुआत की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 जुलाई 2016 को। आगे देखिए पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकाली जाती है, तो ये आई थिंक ताजेवाड़ा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन कहता है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर लगाया गया था या स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था कुंजपुरा करनाल में। आगे देखिए हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। ठीक है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही है। आगे देखिए बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, तो ये ऐसे थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर नाहर सिंह। आगे देखिए सबसे बड़ा पशु फार्म। ठीक है, तो ये हरियाणा के हिसार में। आगे देखिए, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा में तोमर राजा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था, तोमर राजाओं ने क्या बनवाया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजकुंड। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा सरकार ने उद्योग और वाणिज्यिक पर्यावरण और औद्योगिक परीक्षण मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ये सब मैंने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये किसके पास है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये था विपुल गोयल। ठीक है, जो 2022 में जो भी करंट मंत्रालय किसके पास है, तो उसकी वीडियो रात को अपलोड हो गई, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए लॉर्ड मकैले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था। ठीक है, कुठाराघात किया था, यानी कि कुठाराघात किया था, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संस्कृत। आगे देखिए यहाँ सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले था, ये एकदम झंडूबाम था, तो इसने सबसे ज़्यादा आघात, यानी कि हमारी जो संस्कृति है ना, उस पर सबसे पहले हमला किया था। ठीक है, संस्कृत भाषा पर सबसे पहले हमला किया था। अगर इस वर्ड का मतलब ना समझ आ रहा हो, तो इसका मतलब है आघात माने होता है मतलब हमला करना। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए 1937 में विधानसभा चुनाव पार्टी को 10 सीटें मिली थी, तो कितनी सीटें मिली थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांग्रेस को। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि 1937 में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को। आगे देखिए हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, तो कहाँ पर करने जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। ठीक है, यानी कि गुड़गांव में। आगे देखिए पानीपत के बाहोली में। ठीक है, तो पानीपत के बाहोली में क्या है, तो यहाँ पर रिफाइनरी है। आगे देखिए अरावली गोल्फ का मैदान, तो ये फरीदाबाद में है। ठीक है, आगे देखिए किसवां नंबर क्या कहता है, मोहनजोदड़ो में से कौन सी रचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर महाष्टानागार मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। आगे देखिए 6 अप्रैल 2016 को हरियाणा के करनाल जिले में किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था, तो ये किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बागवानी। आगे देखिए नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कब किया था, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को। आगे देखिए हरियाणा सरकार द्वारा 27 मार्च 2016 में कौन सी योजना आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, अनुकूल गृह योजना। आगे देखिए हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2015 में यमुनानगर के किस जिले में किस नदी के पुनरुत्थान की योजना आरंभ की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सरस्वती नदी, ठीक है ना। इसको दोबारा से स्टार्ट करने की योजना बना रही है गवर्नमेंट। आगे देखिए 27वां नंबर कहता है 15 जनवरी 2015 को किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2015 को किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। किस जिले का, यहाँ पर जिले का नाम ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर जिले का नाम बताना था, बट ऑप्शन में है अमिताभ बच्चन, रावा, रामदेव, ठीक है। ठीक है। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको। यहाँ पर ये कह रहा है कि हरियाणा राज्य, हरियाणा की जो करंट क्या वो हरियाणा की जीके पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2015, ठीक है, जनवरी 2015 को किसी राज्य का, ठीक है, राज्य का यानी हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बाबा रामदेव को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27वें का। 28वां क्वेश्चन देखिए अक्टूबर 2015 में, ठीक है, अक्टूबर 2015 में राज्य सरकार द्वारा कहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संस्कृत विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएगा मुंद्री कैथल में, ठीक है। आगे देखिए ग्लासगो, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि 26वां COP 26 कहाँ पर हुआ है, तो ये है स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। आगे देखिए यहाँ पर पूछा है ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे, तो बता दीजिए हरियाणा के खिलाड़ियों ने ग्लासगो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे, तो ये जीते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर D16। आगे देखिए हरियाणा कन्या कोष का गठन के तहत कितनी राशि दी जाती है, या फिर कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये की गई है हरियाणा जो कन्या कोष बनाया जाएगा तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये हो जाएगा 100 करोड़ रुपए, ठीक है। ये हमारी आंसर की आप देख लीजिए एक नज़र मार के। आगे देखिए, ठीक है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षी मलिक को। आगे देखिए, ठीक है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहवा से, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सिंह। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो ये हिसार में, ठीक है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में पर, ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से सीमा नहीं लगती, तो यमुना नदी के साथ हरियाणा राज्य के रोहतक की सीमा नहीं लगती, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, जो चीनी यात्री हैन सांग आया था तो किसके काल में आया था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में। आगे देखिए गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं, बताइए कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान की फॉर्च्यून लैंड ऑफ डेवलपमेंट कंपनी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सिग्नेचर किए हैं। आगे देखिए 8वां नंबर कहता है हरियाणा सरकार ने पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले मंत्रालय किसके पास हैं, तो ये मंत्रालय थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी रामविलास शर्मा, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है जो करंट में कराया है वो आप जाके देखना, ठीक है, उसकी वीडियो लगा दी गई प्ले लिस्ट में। सिरसा, ठीक है, सिरसा में मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत चलाई जा रही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। आगे देखिए ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है, तो रानिया है, ऑप्शन नंबर सी सिरसा में। आगे देखिए हरियाणा सरकार के मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है, तो बनवारी लाल पुरोहित का संबंध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है, बावल से। आगे देखिए निम्न सभी नदियाँ हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, तो एक नदी बतानी है जो कुछ शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, तो ये है टांगरी, ठीक है। हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो इसको तो लॉलीपॉप है ये। आगे देखिए गुजरी महल, ठीक है, गुजरी महल हरियाणा में गुजरी महल, तो ये कहाँ पर है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हिसार में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक सेकेंड, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। आगे देखिए करनाल हरियाणा मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर प्रस्तावित है, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी कल्पना चावला के नाम पर, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा में रेतीला नहीं है, तो रेतीला जिला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कुरुक्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए बीरबल का चत्ता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नारनौल में। आगे देखिए फारूक नगर तक रेलवे, ठीक है, रेलवे बिछाने का कार्य क्यों किया गया था अंग्रेजों ने, ठीक है। जब मैंने आपको ये चैप्टर वगैरह पढ़ाया था यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मैंने एक ही बात कहा था, अंग्रेज चाहे हमारे देश में कुछ भी करें, कितना ही कुछ करें, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था और उन्होंने रेलगाड़ी बिछाई थी नमक ढोने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ताकि वो हमारे देश का नमक ढो के ले जा सकें कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। आगे देखिए 20वां नंबर क्या कहता है
हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना कब स्टार्ट की थी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झज्जर से। आगे देखिए लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो ये लाला लाजपत राय का जब भी नाम आएगा हरियाणा में, ठीक है, तो वो बिलोंग करेंगे हिसार से, ठीक है। जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी, ठीक है, वेटरनरी तथा एनिमल साइंस की जो स्थापना की जा रही है तो उस हिसार में की जा रही है, ठीक है। आगे देखिए 22वां नंबर क्या कहता है? राज्य सरकार के अंतर्जातीय, ठीक है, राज्य सरकार में जो अंतर्जातीय विभाग करेगा तो उसको कितनी राशि मिलेगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1,10,000 है, ठीक है, 1,00,000 प्लस ही है इसमें, ठीक है, 1,00,000 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो अभी हमने देखा था ना 1,10,000 कुछ है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने किस फिल्म को कर मुक्त करने की घोषणा की है? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पगड़ी द ऑनर। आगे देखिए जैव ईंधन, ठीक है, बायोमास ज्ञान पोर्टल हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल मंत्री है, ठीक है, पीयूष गोयल ने किया लॉन्च। आगे देखिए अप्रैल 2015, ठीक है, अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो, ठीक है, हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आशीष जाखर ने, ठीक है। और ये हैमर थ्रो पूछ ले क्या है, ठीक है, हैमर, ठीक है, हैमर का मतलब है भाला, ठीक है, भाला, ठीक है, भाला फेंकते हैं ना, तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है भाले का, भाले को इंग्लिश में कहते हैं हैमर, और थ्रो माने फेंकना, ठीक है, ये भाला फेंकते हैं। 26वां नंबर देखिए, ठीक है, 26वें नंबर में कहता है 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, योगेश्वर दत्त ने। आगे देखिए जुलाई 2014 में राज्य के उच्च न्यायालय के किस जज को सर्वोच्च न्यायालय जज बनाया गया? तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर देखिए अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की सिफारिश किस समिति के तहत की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, राघवेंद्र राव समिति के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा सरकार ने, ठीक है, हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस, ठीक है, निम्न में से किस वर्ष राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये हो जाएगा 2016 में। आगे देखिए, ठीक है, नवंबर 2015 में राज्य सरकार ने मेदांता मेडिसिटी, ठीक है, के साथ मिलकर कितने वर्षों में राज्य को टीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्षों में, ठीक है। तो ये हमारी आंसर की है, आप देख लो नज़र मार के, ठीक है। आगे देखिए सर्पदमन किसका पुराना नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, सफेदों का। हरियाणा में लिबर्टी जूते बनाए जाते हैं? तो ये बनते हैं करनाल में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को? आगे देखिए हरियाणा राज्य, ठीक है, हरियाणा में भी राज्यसभा सीटें हैं 5, ठीक है। आगे देखिए चमन ऋषि, ठीक है, चमन ऋषि की पहाड़ियाँ हैं? तो ये है डोसी की पहाड़ी, ठीक है। चमन ऋषि की स्मृति में डोसी की पहाड़ी पर इनका मेला लगता है। आगे देखिए बल्लभगढ़ से किस राजा ने बलिदान दिया था सबसे पहले 1857 की क्रांति में? तो ये थे नाहर सिंह। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही, ठीक है, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ, हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओपी धनखड़, ठीक है। आगे देखिए HSIIDC के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक है, सुधीर राजपाल, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा के जो राजा थे जन्मेजय, इनका संबंध किस जिले से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेदों से, ठीक है। आगे देखिए 10वां नंबर क्या कहता है? ठीक है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास, सूचना का जनसंपर्क और संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, तो ये मंत्रालय किसके पास है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ये सब जो लेटेस्ट है तो ये सब की वीडियो कल बना कर डाल दी गई। आगे देखिए हरियाणा में कुल कितने पारिस्थितिक मंडल में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हरियाणा को पारिस्थितिक मंडल में बांटा गया कितने? 4, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो ये थे उदय भानुवंश। आगे देखिए 13वां नंबर क्या कहता है? हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं करती? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, भिवानी की सीमा किसी भारत के जिले को टच नहीं करती। आगे देखिए हरियाणा का लौह पुरुष, तो ये थे बंसीलाल, ठीक है। आगे देखिए 15वां नंबर कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो आखिर में कौन सा जिला बना था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, पलवल, ठीक है।
अगर चरखी दादरी ऑप्शन में होता तो वो हो जाता। आगे देखिए कुरुक्षेत्र में बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल। फ्रेंड्स आगे देखिए यह किसकी मान्यता थी कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ पर केएमपी की फुल फॉर्म बतानी है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली मानेसर पलवल। आगे देखिए रियो ओलंपिक में फ्रेंड कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आगे देखिए 21वां नंबर किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था, कौटिल्य ने। आगे देखिए ग्रीस राजदूत मेगास्थनीज। फ्रेंड्स यहाँ पूछना बताना मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। आगे देखिए ब्रह्म सरोवर क्षेत्र किस नदी का उद्गम हुआ है। ब्रह्म सरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का। आगे देखिए राज्य सरकार ने किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है, तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, पंचकुला में। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है, तो कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। फ्रेंड्स आगे देखिए हरियाला नाम मिलता है स्कंद पुराण में हरियाणा का। आगे देखिए हरियाणा शब्द किस कृति से प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाषाण चरिहू। फ्रेंड्स आगे देखिए 28वां नंबर क्या कहता है, 28वां नंबर कहता है किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर थे नाम हरियाणा में 2 नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए दिव्यावधान। फ्रेंड्स दिव्यावधान में किन नगरों का उल्लेख है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रोहतक और अग्रोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे देखिए अशोक। फ्रेंड्स अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि अगर यहाँ होता खरोष्टी, तो उसमें भी आरामाइक, उसमें भी फ्रेंड्स जो अशोक के स्तंभ लेख वगैरह जहाँ से भी मिले हैं, इन सब की वीडियो बना रखी है ट्रिक से, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। फ्रेंड्स तो ये हमारे आज ये देख लीजिए ये आंसर की है फ्रेंड्स। और ये जो अगली बार हम आएंगे, यानी कि जो कल वीडियो आएगी, तो वो कल लास्ट पार्ट होगा हरियाणा जीके का। 6 प्रैक्टिस सेट रह गए हैं फ्रेंड्स, 6 प्रैक्टिस सेट के जरिए हम इसको 100 प्रैक्टिस सेट में बदल देंगे फ्रेंड्स, यानी कि हमने 93 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, बाकी 6 पेंडिंग है। 6 पेंडिंग होते ही हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी, 3000 क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर जो कंप्यूटर की वीडियो अपलोड होगी, उसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का फ्रेंड्स, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बहुत ही जल्द। तो ये हमारी आंसर की है, एक बार और देख लीजिए। अगर मैं यही बता रहा हूँ, अगर किसी को इंडियन जीके फ्रेंड्स भारतीय इतिहास पढ़ना है डिटेल में, मास्टर हिस्ट्री के नाम से वीडियो मिल जाएगी, लगभग 3800 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के करा रखे हैं HCS लेवल तक के फ्रेंड्स। अगर किसी को वन लाइनर की फॉर्म में डाटा देखना है, तो वन लाइनर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा A1 क्वालिटी का। किसी को इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, तो घटना चक्र की बुक से सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। और पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था भारतीय शासन, तो वो भी घटना चक्र की बुक से प्ले लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स A1 क्वालिटी की। अगर किसी को साइंस वगैरह पढ़नी है, तो लूसेंट बुक कंप्लीट करा रखी है फ्रेंड्स। तो अपनी सुविधा अनुसार देखते रहिए और तैयारी में लगे रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो का कंटेंट वगैरह पसंद आए, तो एक लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप देख लो, यही बहुत है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।